हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा रीडिंग का आज का जो टॉपिक रहेगा 5 पोर्टल पे आपका कौन सा दौर वो खुलने वाला है या वाली है, इसलिए मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस क्वालिटी चैनल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, लेट गो कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मौसम यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, आज बारिश हो रही है। इससे पहले भी आप लोग न्यूज़ वगैरह अगर देखते होंगे तो सुने ही होंगे, हमारे यहाँ पे तूफान वगैरह आया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज भी बारिश हो रही, तो बैकग्राउंड से ऑब्वियस है आवाज़ आ रही है, आप लोग तो इग्नोर कीजिएगा। और 4-5-6 दिन हो गए मैं रीडिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से तो लाइट ही ऑफ था, उसका भी एक हो गया, फिर और भी रीज़न थे तो नहीं ला पा रही था आप लोगों के लिए रीडिंग। तो आज मैं लेके आई हूँ, कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग ना हो, ठीक। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ी। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं या आपको सीखना है या आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग मेरी रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस आप लोग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप को रिलैक्स रखें एंड मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। पहले एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। तो 5th मंथ है ये, तो आपके लाइफ में क्या चेंज होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। तो अपने बुद्धि का बहुत सही तरीके से यूज़ कीजिए आप लोग एंड अपने आप को बैलेंस रखिए। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो अपने रिलेशनशिप में भी बैलेंस बनाए रखिए, मैरिड लाइफ में बैलेंस बनाए रखिए। तो डेविल का कार्ड शुरू हो गया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एस ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड है हमारा, द चैरियट, द वर्ल्ड, सब मेजर और काना का कार्ड निकल के आया यहाँ पे। तो 5 मंथ एंड 5 मंथ है और ऊपर से 5 पोर्टल है, तो मैं 5 कार्ड से निकालूंगी आज पूरे के पूरे। 4 ऑफ कप्स एनर्जी की अगर बात करूँ, यहाँ पे आप छोटे हो सकते हैं एज में, ठीक है, लेकिन आप फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस्ड है कहीं ना कहीं। एंड आप हीलर हो सकते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, योगा वगैरह आप लोग कर सकते हो, हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो आप लोग। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, हर किसी के साथ नहीं होगा ये चीज़ें, बहुत कम लोग होंगे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। एंड यहाँ पे कहीं आप तो जाने वाले हो, कहीं घूमने का प्लान किया आप, या तो कहीं पे शादी है वहाँ पे भी आप जा रहे हो, ये चीज़ें हो सकता है, या तो ये चीज़ें हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है नियरली पास्ट में आप मेडिटेट कर रहे थे, अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, अपने इनर वर्क पे काम करते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड निकल के आया यहाँ पे। 4 कार्ड जो हमारा यहाँ पे, 3 कार्ड हमारा मेजर और काना का निकल के है, 2 कार्ड्स जो हमारे माइनर और काना के हैं। साइन की मैं बात करूँ, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट से आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड वाटर एलिमेंट से आपका कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वर्ल्ड का कार्ड है, सभी साइन है, सभी राशि यहाँ पे। चैरियट कर्क राशि, कैंसर यानी कि डेविल है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, ओके। तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में थे आप लोग नियरली पास्ट में, बहुत ज़्यादा भ्रमित थे आप लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ना तामसिक गुण में बहुत ज़्यादा थी आपकी एनर्जी, ठीक है। आपका खाने का अलग टाइम है, सोने का अलग टाइम है, तो कहीं ना कहीं मतलब सारे जो टाइम टेबल है आपके, खाने पीने उठने बैठने काम करने का, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनबैलेंस थी या था, ठीक है। सारे तामसिक में आ रहे थे, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़े हुई थे आपके। और हो सकता है बहुत सारे लोगों का अभी भी बिगड़ा हुआ, तो इसलिए मैं पहले में बोली जब मैं शफल कर रही थी, तो आप अपने आप को बैलेंस रखो, अपना मतलब जितने हद तक आप बैलेंस कर सकते हो अपने लाइफ में, मतलब आप प्रोफेशनल लाइफ बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, एंड लव लाइफ बोलो, मैरिड लाइफ बोलो, हर मामले की बात करूँ, बैलेंस्ड बहुत ज़रूरी है, जो कि नियरली पास्ट में नहीं थी। बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक में भी आप लोगों का फोकस रहा है,
बहुत ज़्यादा पैसे भी उड़ाए हो यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं लाभ भी और बहुत सारे लोगों का हानि भी हुआ है। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं पैसे खा के भी बैठे हैं और बहुत सारे लोगों का किसी ने पैसे खा के बैठा है या बैठी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं तो हो सकता है नियरली पास में आप घूमने गए थे या हनीमून मनाने गए थे आप लोग। हीलर तो हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ एंड अदर पार्टनर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे थे एंड आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, हो सकता है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। यहाँ पे सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे आप, बट आपने शायद कुछ बोला नहीं उनके लिए। आप क्या फील कर रहे थे, तो ये चीज़ आप अभी तक भी नहीं बोले हो, ठीक है, और पहले भी नहीं बोले हो। यहाँ पे लोटस बहुत स्ट्रांग निकल के आई यहाँ पे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा मतलब दलदल में आप फंसे हुए थे या तो ऐसे कीचड़ में फंसे हुए थे जहाँ से आपको निकलना संभव नहीं लग रहा था, या तो लोगों की नज़र में आप ऐसे इंसान थे कि मतलब आपको ना लोग गलत हिसाब से जज कर रहे थे, क्योंकि आप जानबूझ के नहीं थे तामसिक गुण में, आपको लाया गया। राहु वीक हो सकता है, राहु अभी कहीं ना कहीं दूसरे प्लेनेट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका भी नतीजा देख रहे हो और वातावरण भी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। चेंज इन द सेंस बहुत जगह पे बारिश हो रही है, आपको सुनने को मिलेगा, तूफान आ रहा है, जो कि ये संभव नहीं था। बहुत सारी जगहों पे ऐसी भी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। किसी के साथ फाइटिंग हो रही थी आपका एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों से कहीं ना कहीं आप घिरे हुए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो नई शुरुआत करना चाहते थे तामसिक गुण से, कहीं ना कहीं बहुत सारे कुछ लोग जो स्पिरिचुअल से जुड़े हैं उनकी मैं अगर बात करूँ तो एक नई शुरुआत हुई आपके लाइफ में, तभी आप अपने आप की सुन रहे थे, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे थे एंड अपने ऊपर काम कर रहे थे। वाटर थेरेपी कर रहे थे, फ्लावर्स का पेड़ लगा रहे थे, यानी कि प्लांट वगैरह आप लगा रहे थे एंड ऐसे गार्डनिंग वगैरह आपको बहुत शौक हो रहा था, तो वो चीज़ें आप कर रहे थे। स्टार सीड बहुत कम लग रहे हैं यहाँ पे, आप स्टार सीड हो सकते हैं, या तो जो आपको वो दिख रहा था क्या बोलते हैं रुई का बना हुआ ना, कॉटन फ्लावर्स बोलते हैं उसको, स्टार स्टार जैसा दिखता है, वो शिव जी पे चढ़ते हैं, ठीक है। उसका जो एक मतलब फल होता है, उस फल से एक मतलब कॉटन निकलता है, कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो उड़ के जाता है ना, तो स्टार जैसा मतलब वो कॉटन निकलता है, तो वो आपको दिख सकता है यहाँ पे। इसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आप लोग स्टार से जर्नी में हो, ठीक है। आपके एंसेस्टर, आपके देवदूत आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं एंड आपको कोई साइन देना चाहते हैं। बटरफ्लाई यानी कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो स्पिरिचुअल लाइन पे आपकी अवेकनिंग प्रोसेस भी चल रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। पहले से आप अपने अंदर बहुत चेंज देखे होंगे, आपके नेचर में, आपके हेल्थ में, मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ, मतलब आपके पर्सनल लाइफ खासकर बहुत चेंज आया है। आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स। चलो जाओ जाओ, नहीं 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 डोंट, सॉरी गाइस, चीनू परेशान करने आ गया, अभी बार बार आएगा ही वो, ठीक है। आप स्टोन वगैरह धारण किए हो या तो आपके घर में कोई स्टोन वगैरह हो सकता है, और जो अगर स्पिरिचुअल लाइन पे कहीं ना कहीं स्टोन आप अपने पास रखते हो, ये आपको हील देता है, ठीक है, ये देती है, हील करवाता है आपको। ये कोई लॉकेट वगैरह पहने हो आप, हाथ में कोई ब्लैक धागा वगैरह पहने हो, पैरों पे आपके ब्लैक धागा होंगे। बादल कितने गरज रहे गाइस, सुन ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझदार हो सकता है आप नियरली पास में बहुत अनमिच्योरपना कर रहे थे, बट आपको कहीं ना कहीं भ्रमित भी किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों को हो सकता है A to Z काम में विघ्न आ रहा था, क्योंकि आपके काम को रोका जा रहा था, आपको सक्सेस होने से रोका जा रहा था। कोई स्पेल वगैरह, कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई डार्क मैजिक का यूज़ किया गया, या तो साइकिक अटैक हुआ है आपके ऊपर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हो, मैच्योर दिख रहे हो यहाँ पे, लेकिन नियरली पास में कुछ इनडिसीजन आपने मतलब ऐसे लिए, या तो फिर आपने कुछ ऐसा मतलब बेवकूफ़ी नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ ऐसा हरकत आपने अनमिच्योरपना किया है, मतलब आप समझदार होते हुए, कि वो आप ही को नुकसान हो चुका है और आप उसको लेके अभी भी गिल्ट होते हो, आपके अंदर वो गिल्ट है अभी भी, ठीक है, पछताते हो आप लोग। फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा फोकस है, अभी भी है, लेकिन कहीं न कहीं जैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें जो जकड़ के रखा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा जा रहा है।
तो आपको ना स्टोन धारण करना चाहिए, आपसे हीलिंग करवाएगा। जो भी रास्ते ना वो खुल सकते हैं, मदर नेचर के बीच आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आपके कुछ ऐसे नेगेटिविटी जो भी है सारे कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएंगे। जब आप पॉजिटिव लोग पॉजिटिव मतलब नेचर के बीच में रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं हील करवाएगी। फ्रूट बहुत पसंद हो सकता है, एप्पल आपका फेवरेट फ्रूट हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई नचा रहा था, ये आपके कार्मिक लोग भी हो सकते हैं, ये वो कार्मिक लोग मतलब रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कर रहा था और आपको लग रहा था वो आपके वेल विशर है और आप उसके हिसाब से चीज़ों को कर रहे थे, बट अपने आप को आप बुद्धिमान बहुत ज़्यादा मान रहे थे। एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं था, क्योंकि आप उनके ही इशारों में चल रहे थे। ये साफ साफ दिख रही है। ईगल आपको दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 पेड़ हैं, यहाँ पे बड़े बड़े, मतलब हमारे घर के वहाँ पे मेन रोड पे। तो वहाँ पे जो पेड़ है ना, उनको मैं ब्रह्मा विष्णु महेश बनाई हूँ, ठीक है। मतलब मैं तो कुछ भी सोचती हूँ, ठीक है। तो उनको ऐसे ही भगवान बनाई हूँ, वो तीनों पेड़ को। और वहाँ पे एक ईगल जो है ना अपना घोंसला बनाया, वहाँ पे रह रहा है, बच्चा भी दिया, बच्चे लोगों को उड़ाना सिखा रहा है वो, ठीक है। उनको उड़ाना सीख रहा है, आवाज़ करता रहता है, सारी चीज़ें। मैं उसको देखने का मतलब जब भी देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं उसको पकड़ूँ। पता नहीं क्यों उसको देखने के बाद ना एक हौसला बढ़ता है मेरा। तो आपको दिख सकता है, इसका इंडिकेशन ये है कि आप ऐसे उड़ान उड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बंदिश है, जो नेगेटिविटी है, जो तामसिक गुण में आप पड़े हुए हो, उससे पहले बाहर आना पड़ेगा और अच्छे इन्वायरमेंट में आपको रहना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करना होगा आपको, एंड अपने आप को रिलैक्स एंड पॉजिटिव रहना पड़ेगा पहले गाइस, ठीक है। तभी कहे ना आपके अंदर चेंज आएगा, आप तामसिक गुण से बाहर आ पाओगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर आ पाओगे। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो, नेगेटिव हो जाते हो, कभी पॉजिटिव, कभी आपको लगता है नहीं ये चीज़ें बन जाएगी, वो चीज़ें हो जाएगी। फ्यूचर का सोचते तो सही में रास्ता दिखता है आपको, ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो बस चल रहा हूँ, मैं तो चल रही हूँ, बट मंजिल कहाँ है, ठीक है। बट मंजिल कहाँ है जो मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप चले जा रहे हो, तो ऐसे ही जाते रहो, ठीक है। लेकिन आप बस चले जाते रहो, मेहनत करते रह रहे हो, ठीक है, चीज़ें नहीं हो रही, मंजिल नहीं दिख रही है। तो वही चीज़ है कि आपको दिखेगा तो कुछ ब्लॉकेज है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो आप यूनिवर्स से मांगो, ठीक है। प्रे करो, स्पिरिचुअल से जुड़ो, जो लोग नहीं जुड़े, और अपना मतलब कोई रिचुअल चैंटिंग वगैरह आप लोग करो, ठीक है। अगर करते भी हो तो उसका प्रभाव मतलब उसकी और मतलब और करो, मतलब उसको और बढ़ा दो आप लोग, ठीक है। आने वाले समय में कोई प्रपोजल आपको आया था, अगर नहीं आया है तो आपका एक्स भी आया होगा, ठीक है। इनकी कॉलिंग मैसेज आई होगी, अगर आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही। साइकिक ओरिकल से आप देखते हैं कि आपका लाइफ में वो ओवरऑल लाइफ में कौन सा दौर खुलने वाला है। आप कुछ भी कर सकते हो, डबल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। बट अब अपने अंदर पहले ना चीज़ों को, अंदर की चीज़ों को ठीक करो, फिर बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप बाहर की चीज़ें इसलिए ख़राब है और बैलेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो बाहर की चीज़ों को जितना भी ठीक कर लो, अंदर से वो ख़राब ही होना है, ठीक है। अंदर में जो बीमारी है, आप अंदर बाहर से कितना ही दवाई खा लो, कुछ भी कर लो, ठीक नहीं हो रही, क्योंकि अंदर में बहुत मेजर तौर पर चीज़ें हुई है। मतलब छोटा मोटा अगर कुछ होता है, साइन भी मिल रहा होगा, तो आप ना कुछ ऐसा दवाई या कुछ घरेलू उपाय कर देते हो और उसको दबा देते हो, ठीक हो जाता है, फिर उस पर और ध्यान नहीं देते हो। बट ये जो अंदर की जो मेजर बीमारी है, ये बहुत बड़े लेवल तक आपको भुगतना पड़ सकता है। एक मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है यही हो आपको सब, ठीक है। तो आपको पहले अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करना है। व्हाट, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? ओके, ठीक है। अभी जाओ ना, मासी को परेशान मत करो, जाओ, गो। एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है, मैं वही बोलूँगी, मतलब अगर मेल है तो फीमेल के पास आप लोग जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आप लोगों का,
तो कहीं ना कहीं आप पैसे से, बिना पैसे के मतलब आप कहीं ना कहीं संभोग कर रहे थे, ठीक है। और फीमेल की बात करो, आप लोग भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे, चाहे पैसे से या तो फिर किसी से मतलब अट्रैक्ट हो गए, चाहे बॉयफ्रेंड हो, एक्स हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो कुछ ना कुछ आपके साथ ये चीज़ें हुआ हैं। यूनिवर्स गाइड करे 5/5 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या वो डोर खुलने वाला है। पता नहीं क्या बोल दी मैं। क्लियर मैसेज दीजिए आर्कएंजल शिव शक्ति। 5/5 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स का कौन सा वो दौर खुलने वाला है। स्पिरिटी बीइंग्स नंबर 1 है यहाँ पे। सन आप लोग का स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते बहुत सारे लोग, या तो पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हो आप लोग, या सोच रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का न्यू बिगनिंग होगा, खासकर अगर आप लोग सेपरेट हो तो लव लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल आने वाला है। 14 है यहाँ पे भी अगर मैं प्लस करूँ तो कहीं ना कहीं 5 बन रहा है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंट रखिए। कहीं ना कहीं इम्पेशेंट थे ना गाइज आप लोग, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में आप लोग पेशेंट आपके अंदर आने वाला है, ठीक है। सब्र आने वाला है आपके अंदर। हो सकता है आप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर सकते, कोई कुछ बोलता था तो चले जाते थे, कोई कुछ बोलता था तो वो चीज़ें कर देते थे, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, क्योंकि विजडम स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा था इसलिए। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। एक सेकेंड गाइस, आज बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आंखें खोलिए गाइस, आपके लिए तो सबसे पहला यह चीज़ है, आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। और जो लोग नहीं समझ रहे थे तो कहना कि आपको अब समझ में आएगी, ठीक है। टेम्पटेशन का कार्ड है, 15 है यहाँ पे, नंबर 8 है यहाँ पे, पावर। बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे भी निकल गया है, ठीक है। नंबर 3, मैनिफेस्ट कीजिए। आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्टर हो सकते हो, ठीक है। बट किस चीज़ पे कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर दिए, बहुत सारे लोग यूनिवर्स पे छोड़ दिए, जो भी आपके इष्ट देवी देवता है सरेंडर कर दिए हो। अगर अभी भी आपके लाइफ में चीज़ें इनबैलेंस है, कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग कहीं ना कहीं सरेंडर मूड में हो यहाँ पे, ठीक है। अगर जो लोग नहीं तो आप सरेंडर हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। जो भी हुआ था ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से भी था। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है आए हैं, चाहे आप कितना ही कुछ हुआ आपके लाइफ में, चाहे लोगों के कारण, कार्मिक लोगों के कारण एंड आपके पास्ट चीज़ों के कारण, कहीं ना कहीं आपको तामसिक गुण में ऐसा रखा गया कि आप की लाइफ में सारी चीज़ें इनबैलेंस है, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर भी आए हो। मतलब इतना पावरफुल इंसान हो आप, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी जेंडर के हो। वैसे ये रीडिंग सभी जेंडर के लोगों के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो कहीं ना कहीं मेल फीमेल, ठीक है, जो भी मेरी रीडिंग को देख रहा, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आपके लाइफ में जितना भी कुछ आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आप हिम्मत जुटा के आप अभी भी लड़ रहे हो अपने हालातों से। और ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि ये आप ही के कर्मा हैं जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। आपको फंसाया गया हो, चाहे आप कुछ भी हुआ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कर्मा के कारण ही आपको ये चीज़ें मिल रहा है। और आप पावरफुल भी इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है, स्पिरिचुअल से जुड़े हो, और स्पिरिचुअल हो भी सकते हो आप, ठीक है। बट यहाँ पे निकल के नहीं आई हैं। पास्ट जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, उसी के लिए कहीं ना कहीं आपको एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड, जैसा मैं बोली, कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं। तो कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, इसलिए आपको गाइड भी करते हैं और आपको अभी तक बचा के रखे, और आपके अंदर वो शक्ति है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बाहर के लड़ के कहीं ना कहीं फाइट करते हुए आप अभी भी कहीं ना कहीं बचे हुए हो और चल रहे हो। जलन की भावना छोड़ दे, ठीक है। यहाँ पे
कुछ चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ख़त्म होगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या दौर खुलने वाला है? पहली बात तो आपके लाइफ में कोई प्रपोजल, ठीक है, कोई नया रिश्ता आने वाला है, आपके एक्स भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप लोगों का अगर नो कांटेक्ट में है, सेपरेट हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोग यूनियन में आने वाले हों। अब वो आपके ऊपर आधारित है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो, भूल गए हो, ठीक है। अब इस रिश्ते में काम करना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जो चीज़ें ख़राब होती जा रही थी आपकी लाइफ में, तो चीज़ें ठीक होगी। आपको अब पता चलेगा कि मतलब जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार वो पैटर्न दोहराया जाता है, ठीक है, वही चलता रहता है। चाहे मैं खुद से कर रहा हूँ या नियति कर रही है या किस्मत कर रहा है, जो भी है, ठीक है, ये हो रहा है, इसको स्टॉप लगाना है मुझे। ये आप जानोगे कि मुझे कहाँ पे स्टॉप लगाना है, मुझे ये चीज़ें नहीं दोहराना है। ये चीज़ें आप जानोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें आपके लिए ला रहा है हाई फाई पोर्टल पे, ठीक है। दूसरा, आपके लाइफ में बैलेंस्ड होगी, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल से जुड़े, यूनिवर्स पे फेथ है और कहीं ना कहीं अपने ऊपर सुधार लाने की कोशिश करेंगे, वो लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ में बैलेंस्ड होंगे, आप अपने आप को पहचानोगे, ठीक है। एंड थोड़ा पेशेंट रखोगे, आपके अंदर सब्र नहीं थी तो सब्र आने वाला है आपके अंदर। आप सब्र रखोगे एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। आपका ना जो क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं था नियरली पास्ट में, बहुत सारे लोगों का अभी भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है। सोलर पता नहीं क्यों निकल के आई यहाँ पे। और फाइनेंशियल जिसका वीक है, ठीक है, आप फंस रहे हो तो खा रहे हो, तो आपका ना सोलर प्लेक्स चक्र, इसको आप मेडिटेट कर सकते हो, निकल के आया। बट ये चीज़ के लिए मैसेज हो सकता है गाइस, ठीक है। बट यहाँ पे रूट चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। रूट चक्र को आपको मेडिटेट करना है, ठीक है। आपकी कुंडली शक्ति को आप अगर जागृत कर लिए तो सारे चक्र से आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अंदर की चीज़ें भी आपकी बैलेंस हो जाएगी, बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। जो पहले मैं बोल रही थी आप लोगों को, जब अंदर की आप चीज़ों को ठीक करोगे तो कहीं न कहीं आपकी बाहर की चीज़ें भी ठीक हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा गाइस, ठीक है। आपकी खुशी की चाबी, आपके लक की चाबी सब आप ही के हाथ में। आपको इसको घुमा के कैसे सही डायरेक्शन पे लेके आना है, ये आपके हाथ में है गाइस, ठीक है। लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा दूर हो और कहीं न कहीं आप वो जानते भी हो, लेकिन आप नहीं जान रहे हो क्योंकि आपका इंट्यूशन कहीं न कहीं ब्लॉक है, ठीक है। आप सुन ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तामसिक गुण में हैं एंड कार्मिक लोगों से घिरे हुए हो एंड आपका जो सारे चीज़ें हैं, खाने पीने का, उठने बैठने का, सारे चीज़ें कहीं न कहीं मतलब गलत है। इसीलिए आप इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हो और भ्रमित हो रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा बहुत जाते हो, ठीक है। जो चीज़ें देखते हो उस पे आकर्षित होते हैं, लोग जो खरीद रहे हैं, लोग जो पहन रहे हैं, लोग जो खा रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हो। बड़े ने जो कुछ कह के गया, ये है वो है, रीति रिवाज, दुनिया भर का चीज़ें कहीं ना कहीं आप भी 3D के एनर्जी पे हो जो बाकी लोग हैं। तो उस चीज़ से आपको बाहर तभी आना पड़ेगा जब आप ये चीज़ें, ठीक है, जो जकड़ के आपको रखे उस चंगुल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और ये चीज़ें आप ही को करना है। आपको हाथ पैर दिया गया, आप हाथ पैर मारो, ठीक है। बुद्धि का दिया गया यूज़, उसका जो आप नियरली पास में नहीं करे तो आप कहीं ना कहीं करने वाले हो और आपको वो की मिलेगी, ठीक है। जो लोग नहीं करने वाले, मैं उनकी बात करूँ, आप लोग करो, आप ही के हाथ में है। और जो बहुत सारे लोगों की लक ऐसी भी है क्योंकि आपके एंसेस्टर और आपके देवदूत, ठीक है, स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट करे तो ये आपको वहाँ तक ले भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा अपना हौसला भी दिखाइए, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अपने ऊपर भी काम करोगे तब जाके वो आपकी हेल्प करोगे। बस आप बोलोगे कि बचाओ बचाओ तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीज है, जब हम बीज को बोते हैं तो मिट्टी के अंदर रहता है, अंधकार रहता है वहाँ पे, ठीक है। उसको डर लगता है, जिस बीज को डर लगता है, ठीक है, वो वहीं पे बैठा रहता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो बाहर ही नहीं जा पाता है, वो डर के मारे कहीं ना कहीं दबे ही रहता है। तो उसकी मतलब वो बीज कहीं भी बोता ही नहीं है, ठीक है। और जिसके अंदर पावर होता है ना, तो वो बीज ना अंधकार से डरता है ना, वो मतलब मिट्टी जो जकड़ के रखा है उसको, ठीक है, दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे भी नहीं डरता। तो वो इतना पावरफुल है कि नहीं, मैं हिम्मत करूँगा, तब जाके वो हिम्मत करता है और उसके पूरे बीज से कहीं ना कहीं जड़ निकलते हैं, जड़ से धीरे धीरे वो मिट्टी से बाहर आता है, तो उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें हैं आपके अंदर जो कि नियरली पास में नहीं थी। आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, ठीक है, आप अंधकार में जी रहे थे एंड भ्रमित थे, चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, आपका विजडम काम नहीं कर रहा था। तो वो चीज़ें चेंज होगी। जो लोग ऐसे ऐसे पर्सनालिटी के जो ऐसी सोच रखते हैं तो उनके अंदर ये चेंजेस आएगा पॉजिटिव वे में।
ठीक है। और जो लोग अपने अंदर सुधार लाना ही नहीं चाहते, इसी पे ही रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि तू और कितना खराब कर सकता है, तू कितना और मतलब तामसिक गुण में जा सकता है, और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या भुगत सकता है ना, तू कर ले अपने हिसाब से। तेरे को अगर इस एनर्जी पे रहना है तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, और मतलब मेजर तौर पे चीज़ें और ख़राब होगी, तब जाके शायद। वैसे भी एक ना एक दिन भगवान को याद करते हैं, जब बहुत ज़्यादा बुरा होता है तो करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती तब हम भगवान को याद करते हैं ना, तो बड़े से बड़े लेवल पे चीज़ें होगी तो भगवान को ऑटोमेटिक आप लोग याद करोगे। तो वही है, तो जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा आप मेजर तौर पे करोगे, बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, तो उसका अगर वेट करे थे, तो हो सकता है वो टाइमिंग आने पे ही कहीं न कहीं आपका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो सके आपके अंदर, एंड तभी आप यूनिवर्स आपकी हेल्प कर सके, और तभी हो सकता है डिवाइन टाइमिंग हो, आपको सुधरना का टाइमिंग हो, ये चीज़ें हो सकता है। बहुत सारे लोग जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट मिलेगा और आप कहीं न कहीं ग्रोथ करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो रूट चक्र मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको कुंडली शक्ति जागृत होगी गाइस। ठीक है, क्योंकि हर किसी के साथ हर चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी गाइस। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए साथ ये चीज़ें हो सकती है, आप लोग स्पिरिचुअल हो। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन बोल रही है कि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स बोल रहे हैं कि नहीं हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी वो करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। पूजा पाठ तो हर कोई करता है, हाथ पैर हर चलाता है, अगरबत्ती हर कोई लगाता है। ठीक है, बस उतना ही करते हो जो रोज़ करते हो। ठीक है, इससे आगे का मैं बहुत सारे लोगों व्यूवर्स को तो खासकर जो मेडिटेट करते हैं, जो अपने इंट्यूशन का सुनते हैं, अपने इनर वर्क पे काम करते हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप लोग, और चाहे यहाँ पे पास्ट लाइफ से लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो आप लोग, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। कुछ मेरे भी बस बहुत से लोग इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब आपके लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन आप एक पिक्चर बना लेते हो, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर के साथ हो, चाहे फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे घर बनाने से रिलेटेड मेटलिस्टिक चीज़ें यानी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं विजुलाइज करते हो। चलिए अब मैं गार्डियन देखूंगी, एंजल नंबर से ही देखूंगी। ठीक है, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। 3 4 5 ओके, 5 ही लूँगी, जैसा मैं पहले बोली आप लोगों को। रिपीटेड नंबर 1 2 बार आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो एंजल नंबर आपको सिंगल डबल ट्रिपल चौपल जैसा भी दिखता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो आपको ये अभी हाल ही में दिखा है या दिखी है, या तो रीडिंग के बाद आपको दिख सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। ठीक है, इसके पैसे नहीं लूँगी गाइस, आप लोग पूछ सकते हो। नंबर 2 तो सारे जो है एंजल नंबर मेजर और काना का एंजल नंबर निकल के है, बस एक जो है एंजल नंबर माइनर और काना का है। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेड नंबर आपको 1 1 बहुत ज़्यादा दिखेगा, मतलब 8 दिख सकता है आपको, 5 दिख सकता है। यहाँ पे एक 5 2 5 हो चुका, और एक 5 आ जाता तो मेरा चैनल का वो हो जाता 555। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंज आपका आने वाला है लाइफ में, एंड चीज़ें बैलेंस भी होगी, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगी, कुछ हद तक आपको भी करना पड़ेगा, अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करो, अच्छे अच्छे लोगों से उठना बैठना करो। यहाँ पे भी गाइडेंस निकल के आई है, अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है गाइस, ठीक है, लेकिन उस पर हाथ पैर भी चलाना उतना ही ज़रूरी है। प्लान करो, ठीक है, पेशेंस रखो, प्लान करो, दिमाग लगाओ, ठीक है, क्या सही है क्या नहीं है, लोगों को परखो, कौन सही है कौन गलत है, कौन आपके एनवी कौन आपके वेल विशर, सबको आपको कहीं ना कहीं समझना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अबंडेंस आने वाली है आपके लाइफ में, चीज़ें आपको बैलेंस करने के लिए बोला, एक न्यू चेंज आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, वो कहीं से भी आ सकता है न्यू चेंज। यहाँ पे बहुत सारे लोग नंबर रिपीटेड नंबर 2 2 बार आ चुका है। यहाँ पे मून भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन फेमिनी एनर्जी को, अगर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनी सॉरी अगर मेल फीमेल कोई भी डिवाइन फेमिनी एनर्जी के है आपकी एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड होगी। बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड होने वाले हो आप। ठीक है, नंबर 4 लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी दिक्कत कराएगा आपके लाइफ में। ठीक है, बट आप अपने ऊपर काम कर लोगे और उसका सामना भी कर लोगे। बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो यहाँ पे। ठीक है, वो अबंडेंस से आप
कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कहीं जाने वाले हो आप लोग, ठीक है, सजने संवरने वाले हो यहाँ पे। अगर नहीं भी जा रहे हो तो कहीं ना कहीं खुद पे काम करोगे, बाल पे, कहीं ना कहीं आपके फेस पे, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा को प्रणाम करो, पानी और चढ़ाओ आप लोग, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिली दोनों को बैलेंस्ड करो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे नियरली पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा मेरे व्यूवर्स ऐसे लोग हैं जो डिवाइन फैमिली एनर्जी के हैं, और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे भी है बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन, डोमिनेट, कंट्रोलिंग एंड एटीट्यूड, ईगो बहुत ज़्यादा वाले ऐसे भी हैं। तो क्या करना है आपको, दोनों को बैलेंस करना है, ना ज़्यादा ईगो, घमंड, गुस्सा, ठीक है, क्योंकि रूट चक्रा इनबैलेंस है ना आपका, इसलिए बोल रही हूँ। तो ये इस पावर में भी नहीं रहना है आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल, सैडनेस, हर किसी पे विश्वास कर लेना, तो इस एनर्जी पे भी नहीं आना है आपको। तो सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं आपको, ठीक है, ये भी हो सकता है। जो लोग गलत किए ऑब्वियस है, तो उनके साथ तो कुछ गलत होगा, ठीक है। तो आप लोगों के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आपके साथ जस्टिस होगा, और जो लोग आप लोगों के साथ इनजस्टिस किए हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं इसका सबक देंगे, क्योंकि नंबर 8 यहाँ पे शनि भी है, ठीक है, एंड यहाँ पे सन भी है और गुरु भी है। तो आपको गाइड भी किया जाएगा, चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे किसी और की वीडियो के माध्यम से, या मतलब ह्यूमन बॉडी के तौर पे भी आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल सकते हैं, यानी कि किसी मतलब यूनिवर्स ही देंगे आपको, गाइडेंस देंगे किसी मतलब फिजिकल बॉडी के थ्रू भी आपको, किसी ना किसी के थ्रू आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि नियरली पास्ट में जुपिटर आपका वीक था, इसलिए आपको कोई गाइड नहीं कर रहा था, आप भ्रमित हो रहे थे, तामसिक गुण में जा रहे थे, लोगों पे विश्वास कर रहे थे, एंड मतलब मेटलिस्टिक में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और वही पैटर्न पे आप फंसे रहते थे। तो आपका जुपिटर कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा था, और ना आप सीधे रास्ते पे चल पाए थे, सही दिशा पे, सच्चे के मार्ग पे नहीं चल पा रहे थे। ये चीज़ें हो सकता है। अगर आपका सन वीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का चांसेस नहीं है। आप इस पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कम करते हो, मानते भर हो, ठीक है, जाते भी होंगे मंदिर बट कम करते हो गाइस, ठीक है। एंड आपके फादर के साथ बहुत अनबन होता होगा, कम बात होता है, या तो बहसबाजी बहुत ज़्यादा होता, किसी किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, मतलब सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं आप लोग। बहुत से लोग यहाँ पे, अगर आपका सैटर्न वीक है तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हो, ठीक है, और लेकिन आपको ना लीगल इशू में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, या तो आपके फैमिली में ऐसे कोई फंसे, तो मतलब सामना तो मतलब घर में फैमिली में कोई एक भी खराब कर्म कर दे तो मतलब सभी को भुगतना पड़ता है। तो वही हाल है, मान लीजिए कि आपके हाथ से कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है, लेकिन कोई और किया है, उसके लिए भी आप भुगत रहे हो। तो अगर सैटर्न वीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट यही होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर सैटर्न वीक है तो ये चीज़ें हो सकता है, सांवले हो सकते हो आप दिखने में, ठीक है, सांवले हो सकते हो बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, एंड आपके दादाजी या नाना जी, खासकर नाना जी ऐसा लग रहा है, सॉरी दादाजी, इनको कोई बड़ी बीमारी हुआ था, या तो अटैक हुआ, या तो कोई बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा, तो चल बसे, ये चीज़ें भी लग रही है यहाँ पे। नंबर 5 है विजडम, नियरली पास्ट में आपका बुद्धि बिल्कुल ब्लॉक था, ठीक है। लोग जो कहते थे, जैसा मैं पहले ही बोले, आप उस हिसाब से चलते थे, उस उनको मानते थे, वही सच है। खासकर फ्रेंड लोगों की बातें बहुत ज़्यादा आप मानते थे, ठीक है, उनके सर्कल को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो आप, फ्रेंड की बातें मतलब सटीक बातें आपको लगती है, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा आपका, ठीक है, जो कि सही नहीं है। अगर आपका मूड वीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, हमेशा आप अपने आप को नीचा दिखाते हो, आप अपने आप को कुछ नहीं मानते थे, लोगों से तुलना करते थे, लोगों के पास लोग इतने सुंदर है, कौन मुझे पसंद करेगा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर नुक्स निकालते थे, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, आपको बहुत ज़्यादा धोखा भी मिला है, और वो धोखा अभी भी मिल रहा है, और तब तक मिलेगा जब आप उस पर काम नहीं करोगे, जब तक आप स्टॉप नहीं लगाओगे कि नहीं, मेरे दिल के साथ अब कोई नहीं खेल सकता, ना घर वाले, ना दोस्त, ना पड़ोसन, ना मतलब रोमांटिक पार्टनर, ना एक्स, कोई भी, ना हस्बैंड, ना वाइफ। तो आपको इस पे स्टॉप लगाना, अगर वीक है तो, ठीक है। तो स्ट्रांग होते तो क्या क्या हुआ है आपके लाइफ में, और वीक है तो अगर ये चीज़ें हुआ है तो आप बता सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके लिए 5/5 पोर्टल पे क्या कौन सा दौर खुलने वाला है, ठीक है, क्या क्या चेंज आपको देखने को मिल सकता है गाइस। तो आप जो भी होगा तो आप
मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, ठीक है। तो चेंज हो जाइए गाइस, ठीक है। फैमिली बोलते हैं यहाँ पे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोबाइल पे आप लोग देखते हो तो भी कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जब यूनिवर्स इंटरवेंशन होगा ना गाइस, तब मेजर तौर पे दुख ही दुख दुनिया, तब आपको पता चलेगा। तो उस लेवल का आप ना चाहो, ठीक है, कि नहीं उतना दुख नहीं चाहिए मेरे को, इससे मेजर तौर पे मिल सकता है और यूनिवर्स के हाथ से मिले, तो वो भी यूनिवर्स जानबूझ के इसलिए करेंगे, ठीक है, कि आप सही लाइन पे आ सको, क्योंकि आपके एंसेस्टर में जैसा बोल रही है आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो गाइड करने के लिए अगर यही रास्ता अपनाना है, तो मतलब बोलते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वैसी ही हाल है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, कम से कम 80% लोगों के हाल में यहाँ से देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स का। तो यूनिवर्स का इंटरवेंशन होगा, वो आपको मेजर तौर पे कुछ ऐसा करेंगे, तभी जाकर आप यूनिवर्स का हाथ मांगोगे, उनसे बात करोगे, उनसे सपोर्ट मांगोगे, उनकी पूजा आराधना बहुत ज़्यादा करोगे, तभी जाके कुछ आपका धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर वो अवेकन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।